नमस्कार साथियों, जय माता दी। मेरा नाम है पंडित तरुण शर्मा और स्वागत है आप सभी का आज की इस वीडियो में इस YouTube चैनल पर। साथियों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे सिद्धियों के बारे में। सिद्धियां क्या होती हैं, कितने प्रकार की होती हैं, ये कैसे प्राप्त होती हैं और किस मंत्र का जाप करने से इन्हें जल्दी प्राप्त किया जाता है। क्योंकि बहुत सारे मुझे कमेंट आते हैं, मैसेज आते हैं कि हम सिद्धियां कैसे प्राप्त करें, इसका सही तरीका क्या है। तो इसीलिए मैंने सोचा कि आज आपको पूरी सच्चाई के साथ सरल और विस्तार से बताया जाए। क्योंकि बहुत से साधक सिद्धियां प्राप्त करने के लिए बहुत मेहनत करते हैं, मंत्रों का जाप करते हैं, नाम जप करते हैं, बड़ी बड़ी साधनाएं करते हैं, पर उन्हें कुछ अनुभव नहीं होते, सही रिजल्ट्स नहीं मिलते और फिर वो इधर उधर भटकने लगते हैं, दरबारों के चक्कर लगाते हैं, अपने घर की चेकिंग करवाते हैं, पैसे लगाते हैं और अपना बहुत नुकसान भी कर लेते हैं और उन्हें कुछ भी हासिल नहीं होता। तो साथियों, इसीलिए आज की इस वीडियो को बहुत ध्यान से देखिएगा और सुनिएगा। और अगर आपका कोई प्रश्न है, कोई सवाल है, तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं, पूछ सकते हैं, मैं उसका जवाब जरूर दूंगा। इस वीडियो को सबसे पहले एक लाइक और कमेंट में जय माता दी जरूर लिख दें, क्योंकि ये वीडियो बहुत अच्छी होने वाली है। तो चलते हैं सीधा वीडियो की तरफ। जय माता दी। साथियों, अध्यात्म में सिद्धियों का अर्थ होता है अलौकिक शक्तियां, सुपरनैचुरल पावर्स। वो शक्तियां जिससे आप अपने बारे में और दूसरों के बारे में जान लेते हैं, भविष्य में होने वाली घटनाओं के बारे में जान लेते हैं, नेगेटिव और पॉजिटिव चीजों को महसूस करने लगते हैं। शक्तियां आपको पहले ही अनुभव कराने लगती हैं, कुछ सपनों के माध्यम से और कुछ ध्यान के माध्यम से। जो भी भविष्य में आपके साथ होने वाला है वो पहले ही आपको पता लगने लगता है। दिव्य शक्तियां से बात होने लगती हैं। जब शक्तियां, सिद्धियां तुम्हारे साथ होती हैं तो कोई तुम्हारा गलत नहीं कर सकता। वो शक्ति जिसे तुम पूजते हो, जिसका नाम लेते हो, जिसके मंत्रों का आप जाप करते हो, जिसकी साधना करते हो, वो शक्ति तुम्हारी रक्षा करती है, तुम्हारे बिगड़े काम बनाती है, तुम्हारे साथ रहती है और वही सब तुम्हें यह ज्ञान भी देती है। लेकिन एक बात समझ लो, सिद्धि का असली उद्देश्य शक्ति दिखाना नहीं है, किसी को बताना नहीं है, बल्कि आत्मज्ञान और परम शांति पाना है। सिद्धियां रास्ते में आने वाली परीक्षा हैं, लक्ष्य नहीं। साथियों, वैसे तो सिद्धियां कई प्रकार की होती हैं, जैसे अनीमा, महिमा, गरिमा, लघिमा, प्राप्ति, प्राकम्य, इशित्व और विशित्व, और भी बहुत सारी। बहुत से लोगों को स्वप्न सिद्धि मिल जाती है जब वे लगातार अपनी पूजा, साधना, अपने इष्ट की भक्ति करते हैं। तो बहुत से लोगों को स्वप्न दृष्टि भी प्राप्त हो जाती है और उन्हें पता भी नहीं होता। उन्हें सपनों के माध्यम से संकेत मिलने लगते हैं, उनके देखे हुए सपने सच होते हैं। बहुत से लोगों के साथ ये होता है, आप मुझे कमेंट करके बता भी सकते हैं। बहुत से लोगों का कंठ भी सिद्ध हो जाता है, वाणी सिद्ध हो जाती है, वाणी में प्रभावशाली शक्ति आती है, बोलने पर लोगों पर गहरा असर होता है। अगर उन्होंने किसी को कुछ बोल दिया तो वो बोली हुई बात सच हो जाती है। और ये सब तुम्हारी साधना, तुम्हारी पूजा पाठ पर डिपेंड होता है, तुम्हारे इष्ट पर डिपेंड होता है कि वो तुमसे प्रसन्न होकर तुम्हें क्या दे दें। बहुत से लोगों में ऐसी शक्ति आ जाती है कि वो अगर अपने इष्ट से कुछ कह दें या उनसे कुछ मांग लें या दूसरों के लिए अरदास लगा दें तो वो बात सच हो जाती है, इष्ट को पूरी करनी ही पड़ती है और उन्हें वो चीज भी जरूर प्राप्त होती है। तो ये सब शक्तियां ही हैं, सिद्धियां ही हैं जो तुम्हारे साथ हैं। और बहुत से लोग तो ऐसे भारी भारी संकटों से बच जाते हैं जिनमें जान तक जाने का खतरा होता है, उन्हें
पता भी नहीं चलता। ये सब उन्हीं की कृपा होती है, उन्हीं की शक्ति होती है और ये बातें वो ही समझ सकता है जो इन्हें मानता हो या जानता हो। साथियों, अगर आप भी शक्तिशाली बनना चाहते हो, सिद्धियां प्राप्त करना चाहते हो, अपने काम सिद्ध करना चाहते हो, जो भी तुम्हारे इष्ट हों, जिसमें आपका भाव हो, जिनकी पूजा करने का, जिनसे बातें करने का आपका मन करता हो, उनके बीज मंत्र का आप जाप करना शुरू कर दो। कोई भी एक बीज मंत्र उनका ले लो, उसी का लगातार जाप करो। बीज मंत्र से ही सिद्धि प्राप्त होती है, शक्ति प्राप्त होती है। उनकी चालीसा का पाठ करो, उन्हीं का नाम जप करो। एक ही मंत्र, एक ही इष्ट और एक ही पूजा और एक ही नियम। संकल्प लेकर अपनी पूजा और अपनी साधना करो। बहुत से लोग बार बार मंत्रों को बदलते रहते हैं, अपने इष्ट को बदलते रहते हैं। आज किसी की पूजा कर ली और कल किसी और की, लेकिन ये गलत है। एक ही मंत्र का जाप करना चाहिए जब तक वो सिद्ध ना हो जाए। आप देखना, फिर आपको अनुभव भी होने लगेंगे और आपको संकेत भी मिलेंगे। धीरे धीरे आप शक्तिशाली बनते चले जाओगे। साथियों, सबसे पहले आप एक शक्ति से जुड़े, चाहे वो माँ हो, चाहे वो माँ हो, चाहे वो हनुमान जी हो, चाहे वो भगवान शिव हो या भगवान नारायण। उन्हें अपने घर में स्थान दो और संकल्प लें कि आज से मैं आपका और आप मेरे। आज से मैं आपकी ही पूजा और सेवा करूंगा, आपके ही मंत्रों का जाप करूंगा, आपकी ही चालीसा का पाठ करूंगा, आपका ही ध्यान करूंगा, आपके ही व्रत करूंगा और बस फिर आप उन्हीं की भक्ति और सेवा में लग जाएं। फिर देखना आपकी जिंदगी ना बदल जाए तो कहना शक्ति को आना ही पड़ेगा। जय माता दी।